बाजार में नए हफ्ते की शुरुआत उठापटक के बीच हुई। एक नजर इंडेक्स पर होनी चाहिए। इस वक्त बाजार में किस तरह का बेंचमार्क्स और ब्रॉडर मार्केट में ट्रेड है, ये आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। निफ्टी सबसे पहले आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, वहीं बैंक निफ्टी में भी, और सेंसेक्स में 83,999 यानी कि 84,000 के नजदीक कामकाज इस वक्त बनता हुआ। 25,900 के इर्द गिर्द हम देख रहे हैं निफ्टी फ्यूचर्स में कामकाज नजर आ रहा है। और बैंक निफ्टी, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में सुबह तो एटलीस्ट नजर आ ही रहा था कि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस बेहतर। संभलने की कोशिश लगातार करते हुए मार्केट्स और निचले स्तरों से तेजी दिख भी रही है। रिकवरी मोड अटेम्प्ट किया मार्केट ने और इस अटेम्प्ट में कामयाबी हाथ लगी है। बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं हरे निशान के साथ ट्रेड। लेकिन वायदा बाजार में फिर आपके लिए आज की रणनीति क्या होनी चाहिए, एफएनओ में किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, इस पर विस्तार से बातचीत करते हैं। और यही बातचीत करने के लिए हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट अजीत मिश्रा जुड़ गए हैं। अजीत, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो इंडेक्स पर ही आपका नजरिया जानना चाहेंगे। 25,700 के इर्द गिर्द हम देख रहे हैं इस वक्त निफ्टी में कामकाज, वहीं बैंक निफ्टी भी 58,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ। ओवरऑल मार्केट का सेटअप, फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स में करीब 3-3.5% के स्पाइक्स हैं। शुक्रिया अमानसी, बिल्कुल। देखिए, जैसे लास्ट वीक हमने कंसोलिडेशन में निकाला, लास्ट जो 2 सेशन थे वहाँ पे आपने प्रॉफिट टेकिंग देखी। इंडेक्स जब भी 26,000 के पास जाता है तो वहाँ से थोड़ा सा आप देखते हैं कि मार्केट में एक प्रॉफिट टेकिंग का टोन देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं देखिए हेल्दी कंसोलिडेशन चल रहा है। एक अच्छी जो रैली हमने देखी थी मार्केट में उससे पहले के 4 हफ्ते, तो वो थोड़ा सा डाइजेस्ट करने की कोशिश हो रही है। अच्छी बात यह है जैसे कि बैंकिंग आज आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। प्राइवेट बैंकिंग में जस्ट थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखने के बाद वहां पे संभलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पे अगर आप रोटेशनल बेसिस बात करेंगे तो पीएसयूज में स्ट्रेंथ बनी हुई है। ऑटो काउंटर्स, मिडिल काउंटर्स, स्टॉक इन द एनर्जी बास्केट, ये सभी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहे हैं जब तक ये कंसोलिडेशन कंटिन्यू कर रहा है। तो इंडिकेशन से यही है मानसी, जब तक कि 25,600 जो आपका शॉर्ट टर्म का 20 दिन का मूविंग एवरेज है, जब तक वो होल्डर है तब तक आपको बाय ऑन डिस्को कंटिन्यू करना चाहिए। 25,850 से लेकर 26,000 ये लेवल्स होंगे आने वाले टाइम में जो आपको ऊपर के साइड पे देखने को मिलेंगे। तो बाय ऑन डिस्क का ही अप्रोच मेंटेन करके रखिए जब तक कि 25,600 इंटैक्ट है। बैंकिंग इंडेक्स में 58,150 के ऊपर अच्छा मोमेंटम कैरी होता हुआ नजर आ सकता है, जो कि इंडेक्स को करीब 58,500 तक लेके जाए। तो वहां पे भी बाय ऑन डिस्क की अपॉर्चुनिटी रिकमेंड करेंगे 57,900 के स्टॉप के साथ। टोटली तो चलिए ये एक राय इस वक्त हमें मिलती हुई, इस पर फोकस करेंगे। लेकिन साथ ही अजीत, आप अपने आज के ट्रेडिंग आइडियाज, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी बताइए। बिल्कुल मानसी, देखिए यहाँ पे जो सेक्टर्स हमने बात की वहाँ पे स्ट्रेंथ है ही। कुछ एक काउंटर्स फ्रॉम द अदर सेक्टर, जैसे कि फार्मा में आपको ऑरो फार्मा में एक साल भर लंबा कंसोलिडेशन करेक्शन एंड होते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा दिख रहा है। करीब 1100 के तक के इमीडिएट टारगेट्स नजर आ रहे हैं। तो 1120 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन में आ सकते हैं। साथ ही साथ मिडिल काउंटर जहाँ पे की कंसिस्टेंटली स्ट्रेंथ बनी हुई है। जिंदल स्टील अपने रिकॉर्ड हाइस को रीटेस्ट करने के बाद एक पॉज दिख रहा था, अब दोबारा से यहाँ पे आपको नेकलाइन एरिया के पास एक बाइंग पिवट फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो इंडिकेशन ये है कि ये मोमेंटम, ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा मिडिल काउंटर्स में, खासतौर से जिंदल स्टील। करीब 1150 तक के लेवल्स एंटिसिपेट कर सकते हैं आप नियर टर्म में। 1055 के स्टॉप लॉस के साथ जिंदल स्टील को भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ओके, तो चलिए 2 कॉल्स इस वक्त, एक मेटल पैक से जुड़ा हुआ, एक फार्मा सेक्टर से जुड़ा हुआ। 1200 के टारगेट्स और बिंदु फार्मा में एंटिसिपेट करके चले 0.5% गेंस है, यहाँ से फर्दर अपसाइड नजर आ सकती है। और जिंदाल स्टील में 1150 तक के लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए खरीदारी की राय बनाई जा रही है। 1050 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा और 1.5% की तेजी यहाँ पर दिख रही है। लेकिन एफएनओ में ताजा खरीदारी इस वक्त कहाँ पर हो रही है, इससे शुरुआत करते हैं। लॉन्ग्स बिल्टअप के कैंडिडेट सबसे पहले आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एफएनओ में ताजा खरीदारी अजीत इस वक्त पीआई इंडस्ट्रीज, एमएनएम, अडानी एनर्जी, नैल्को जैसे स्टॉक्स में हैं, जहां करीब 1.5 से लेकर 2.5% तक के गेन्स हैं। पीआई इंडस्ट्रीज टॉपिंग द चार्ट्स और साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो बिक्री के आंकड़ों के बाद ये पूरा का पूरा स्पेस फोकस रेडार पर है। बिल्कुल बात, देखिए यहाँ पे जैसे हमने बात की थी कि ऑटो, मेटल और पीएसयू बैंक्स, ये 3 सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमको लगता है कि कंसोलिडेशन अगर चलता भी है तो यहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी। एमएनएम अपने रिकॉर्ड हाइस से एक मार्जिनल रिट्रेसमेंट अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के नीचे जरूर स्लिप हुआ था अभी ऑफ लेट, बट आज के दिन पे जिस तरीके से रिकवरी दिख रही है पोस्ट दी ऑटो सेल्स नंबर्स, इंडिकेशन ये है कि ये स्ट्रेंथ, ये ओवरऑल अप मूव कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं।
3480 जो कि अभी इमीडिएट स्विंग लो था, उसके स्टॉप लॉस के साथ ऊपर पे करीब 3660 से लेकर 3720 तक के पोजिशनल टारगेट्स होंगे। इसके अलावा जैसे हमने बात की थी कि मेटल स्पेस, तो नेशनल एल्युमिनियम ये भी अपने रिकॉर्ड हाइस के पास कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले करीब 6 सेशन में देखेंगे तो बहुत टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। 240 के ऊपर एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे दोबारा से आपको बिल्ड होते हुए नजर आ सकता है। तो यहाँ पे भी आप पोजीशन में आपके लॉन्ग साइड पे 235 के स्टॉप लॉस के साथ 250 तक के पोजीशनल टारगेट्स। तो चलिए ये टेक इस वक्त हमें मिलते हुए जहां ताजा खरीदारी हो रही है, नाल्को में करीब 2% के अगेंस्ट 238 के लेवल्स पर कामकाज है। लेकिन आइए अब एक कंपनी के मैनेजमेंट से आपकी बात कराते हैं। आर काबेल ने अपने स्टॉक प्राइस पर भी एक नजर डालते हैं। अजीत, अच्छे नतीजे और नतीजों का एक्शन है जो कि स्टॉक प्राइस पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है, आपका टेक क्या होगा? मानसी बिल्कुल देखिए, यहाँ पे स्टॉक ने काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है। मींस अगर आप देखेंगे तो पास में काफी शार्प डिक्लाइन देखने को मिला था, और जो ये मार्च मंथ से जिसने रिकवरी दिखाई है, काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी, करीब 900 से लेकर आपने 1550 तक के लेवल्स तक अचीव कर लिए हैं। तो मेरे साथ थोड़ा वो कंसोलिडेशन जरूर हो सकता है, तो यहाँ फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए। बिकॉज मुझे लगता है कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट्स ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंटेड थे। तो एक कंसोलिडेशन, एक डिप हो सकता है जो कि 1350 से लेकर 1400 1500 के एक रेंज में बेसिकली स्टॉक को लेके जाए। तो उन लेवल्स के पास, लोअर बैंड के पास आप बाय कर सकते हैं 1300 के एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए। 1550 के ऊपर दोबारा से आप इसमें देखेंगे एक नेक्स्ट लेग ट्रिगर होते हुए, जो कि स्टॉक को करीब 1750 से लेकर 1800 तक ले जा सकता है। अब शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स पर फोकस करते हैं, जहां पर बिकवाली छटती हुई नजर आ रही है और शॉर्ट्स जो है वो कम हुए हैं और कन्विक्शन बढ़ रहा है। उस लिस्ट में अजीत, IIFL फाइनेंस, गोदरेज कंज्यूमर, लूधा, फीनिक्स लिमिटेड, रियल एस्टेट बास्केट में भी हम ट्रैक्शन देख रहे हैं, और साथ ही गोदरेज कंज्यूमर आज सुबह से ही अच्छी मजबूती दिखाते हुए आउट परफॉर्म इस लिस्ट में शॉर्ट कवरिंग की GCPL ही कर रहा है 4.5% के गेंस के साथ। बिल्कुल देखिए, अगर मैं सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं तो जो नाम हमने पहले लिए उनके अलावा अगर एक कोई सेक्टर चूज करना तो वो रियल्टी स्पेस ही होगा, जहां पे कि अब एक काफी लंबे कंसोलिडेशन और करेक्शन के बाद यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल रही है। तो लोधा में भी एक अच्छी रिकवरी है आज के सेशन में। प्राइस एक्शन तो वही इंडिकेट कर रहा है, वॉल्यूम्स उस तरीके के नहीं है, तो शायद कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस को देखते हुए शायद अभी तक ट्रेडर कन्विंस नहीं है। मेरे हिसाब से 1250 का जो जोन है ये क्रॉस होते ही आप देखेंगे इसमें कि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बिल्ड हो सकता है, जो कि करीब स्टॉक को 1340 1360 तक लेके जाए। तो यहाँ पे आप प्रिएम्प्ट कर सकते हैं 1200 के एक स्टॉप लॉस के साथ लोधा में लॉन्ग पोजीशन बनाना। प्रेस्टीज की बात करें तो ये तो देखिए आउट परफॉर्म कर ही रहा है इस स्पेस में। तो अगर एक ही काउंटर अगर आपको चूज करना है तो फिर आप प्रेस्टीज के साथ जाइए कि यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा है। 1690 मेरे हिसाब से ये एक आपका अच्छा स्टॉप लॉस होगा, और ऊपर पे करीब 1950 तक के लेवल्स यहाँ पे आपको एंटिसिपेटेड है। एब्सोल्युटली। तो चलिए ये टेक फिलहाल हमें मिलता हुआ, और इस वक्त एक छोटे से ब्रेक लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जहां बिकवाली हावी हो रही है उन काउंटर्स पर रखेंगे फोकस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं FNO जंक्शन। भारतीय बाजार में हम देख रहे हैं उतार चढ़ाव के बीच लगातार संभलने की कोशिश, हरे निशान के साथ एटलीस्ट ट्रेंड करते हुए बेंचमार्क्स। लेकिन चलिए शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग बिल्टअप के कैंडिडेट्स की हमने बात की, अब शॉर्ट बिल्टअप यानी कि बिकवाली जहां हावी हो रही है उन स्टॉक्स पर फोकस करते हैं। मार्केट एक्सपर्ट अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अजीत, ताजा बिकवाली के कैंडिडेट्स में IDFC फर्स्ट बैंक ये वापस से खरीदारी की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन अडानी एंटरप्राइजेस, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज जैसे काउंटर्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं डाउन ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं। क्या राय होगी शॉर्ट बिल्टअप के इन कैंडिडेट्स में? देखिए मानसी, डॉक्टर रेड्डीज में जिस तरीके से लास्ट वीक एक शार्प करेक्शन देखने को मिला था, उसके बाद से स्टॉक थोड़ा सा एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, बट कोई खास अटेम्प्ट हुआ नहीं है रिकवरी का। तो ये एक साइन होता है कि वीकनेस शायद परसिस्ट करे। 1180 के नीचे मेरे हिसाब से आपको फ्रेश शॉर्ट्स इनिशिएट करने चाहिए, बिकॉज फिर आपको वो सपोर्ट ब्रेकडाउन कंफर्म कर देगा, और उसके इसमें करीब 1140 1130 तक के लेवल्स यहाँ पे आपको एंटिसिपेटेड होंगे। तो 1210 के स्टॉप लॉस के साथ 1180 के नीचे आप डेफिनेटली शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। अदानी में देखिए आपने जो देखा एंटरप्राइज में कि काफी टाइट रेंज में ये कंसोलिडेट कर रहा है अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास। तो यहाँ पे आपको 2440 ये लेवल ध्यान रखना है। अगर इसके नीचे जाता है तो एक गैप जो है वो फिल हो जाएगा, उसके बाद शायद प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी आपको और एक्सटेंड होते हुए नजर आए। तो यहाँ पे भी शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन आप देख सकते हैं, मतलब 2510 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। 2450 के नीचे आपको इनिशिएट करना है शॉर्ट पोजीशन, 2350 से लेकर 2300 के टारगेट्स के लिए।
एब्सोल्युटली। तो चलिए अडानी एंटरप्राइजेस पर ये एक शॉर्ट बिल्टअप ताजा बिकवाली यहाँ पर हावी होती हुई दिख रही है। इन तमाम काउंटर्स पर रखेंगे नजर। इसके अलावा भी शॉर्ट बिल्टअप के कैंडिडेट्स पर लगातार फोकस हम करके चल रहे हैं। आज के बाजार में हम देख रहे हैं वॉलेटाइल मूव्स है और 50% मार्केट जो है इन प्रपोर्शन अगर देखेंगे काफी हद तक वॉलेटिलिटी भी हावी होती हुई दिख रही है और यहाँ लगातार बाजार संभालने की भी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि स्टॉक वाइज आपको मूव्स मिलेंगे। शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स में कुछ और स्टॉक्स जहां पर बिकवाली हावी हो रही है उस लिस्ट में अडानी पोर्ट की तो हमने बात की है। उसके अलावा बॉश देखिए, आईटीसी, वोल्टास, टाइटन, मैक्स हेल्थकेयर, ये सारे स्टॉक्स है जहां पर ताजा बिकवाली जो है वो हावी होती हुई दिख रही है। लेकिन ताजा बिकवाली के साथ साथ लॉन्ग अनवाइंडिंग पर भी एक नजर होनी चाहिए जहां पर खरीदारी छटती हुई नजर आ रही है। कन्विक्शन कॉन्फिडेंस कम है उस लिस्ट में जेएसडब्ल्यू स्टील, पॉलीकैब, अडानी ग्रीन, मदरसन सुमी जैसे काउंटर्स हैं। अजीत, अडानी ग्रीन तो पिछले हफ्ते हमने काफी अच्छा चलता हुआ देखा, अच्छे नतीजे आए थे, गेंस फ्रिजल आउट होते हुए ताजा तेजी के सौदे जो हैं वो कटते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। नॉट जस्ट अडानी ग्रीन, इसके अलावा मदरसन, पॉलीकैब, जेएसडब्ल्यू स्टील, कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट पर अगर राय है तो बताइए। बिल्कुल देखिए, माने जैसे कि आपने बताया कि काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन था कुछ एक काउंटर्स में और वहां थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये इसको आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए जहां की अच्छे स्टॉक, स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो कि अपने रिकॉर्ड हाई 52 वीक हाई के पास है, थोड़ा बहुत अगर रिट्रेसमेंट दिखाते हैं, अपने सपोर्ट के पास आते हैं तो डेफिनेटली बाइंग के हिसाब से देखना चाहिए। तो जैसे कि हमने बात की थी कि मेटल एज अ पैक हमको काफी पसंद है। जेएसडब्ल्यू स्टील अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ट्रेड कर रहा है। आज भी थोड़ा बहुत पॉज प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। मेरे हिसाब से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे 1170 के स्टॉप लॉस के साथ आप इस डिप को यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर लॉन्ग पोजीशन। ऊपर में करीब 1260 से लेकर 1270 तक के इमीडिएट टारगेट्स होंगे। इसके अलावा जैसे कि आपने बताया कि अडानी ग्रीन्स डेफिनेटली यहाँ पे लास्ट वीक में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला था, बट ओवरऑल यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि अपसाइड कैप्ड है ये। जब तक कि करीब 1230 से लेकर 1240 के लेवल को डिसाइसिवली क्रॉस नहीं करता तो अपसाइड थोड़ा सा कैप रहेगा। तो यहाँ डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हैं प्रॉफिट बुक करना अगर आपके पास कोई लॉन्ग पोजीशन है शॉर्ट टर्म के हिसाब से। ओके, तो चलिए ये एक राय तेजी के सौदे जहां पर कटते हुए दिख रहे हैं उस लिस्ट में लॉन्ग अनवाइंडिंग के कैंडिडेट्स पर कुछ और स्टॉक्स है जहां पर फोकस होना चाहिए और इस लिस्ट में बजाज फाइनेंस है, नेस्ले है, हम देख रहे हैं परसिस्टेंट सिस्टम में भी। ये परसिस्टेंट सिस्टम और ओवरऑल आईटी पॉकेट को किस तरह से देखा जाना चाहिए इस वक्त अजीत, बिकॉज आज के सत्र में वन ऑफ द सेक्टर जहां मेजर डाउन ट्रेंड्स है वो आईटी सेक्टर है। बिल्कुल मानसी, देखिए आईटी और एफएमसीजी ये दो ऐसे पैक हैं जिनका पार्टिसिपेशन बहुत सेलेक्टिव रहा है, मतलब ना के बराबर। इनका ना गिनना कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा उसको पॉजिटिवली ले रहा है। बट परसिस्टेंट की अगर हम बात करें तो काफी स्ट्रांग रिकवरी देखने को मिली है इस स्टॉक में विद इन द मिड कैप आईटी बास्केट और अभी भी इंडिकेशन यही है कि ये आउट परफॉर्मेंस शायद कंटिन्यू रहे। तो ये जो लास्ट स्विंग हाई था करीब 6160 का, ये ब्रेक होता हुआ, ये रीटेस्ट होता हुआ पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। बट जैसे कि हम देख रहे हैं कि आइडियाज अ पैक थोड़ा सा सबड्यूड है, ज्यादा एग्रेसिव पोजीशनिंग यहाँ पे ना करें। 5800 के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशन 1150 1160 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, तो चलिए ये टेक इस वक्त में मिलता हुआ। इस बीच भारतीय एयरटेल पर भी एक नजर होनी चाहिए क्योंकि कंपनी के नतीजे आने वाले और नंबर्स की अगर बात करें ऑन द फेस ऑफ इट एक्सपेक्टेशंस हैं कि नतीजे जो हैं तमाम पैरामीटर्स पर अच्छे खासे नजर आ सकते हैं। क्या टेक भारतीय एयरटेल पर बनाकर चल रहे हैं आप अजीत? देखिए टेलीकॉम स्पेस में अगर कोई एक नाम जहाँ पे कि बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी दिखती है तो भारतीय एयरटेल का होगा और ऑलमोस्ट एक करीब 2-3 महीने की कंसोलिडेशन अभी हाल फिलहाल में इसने एंड की थी। एक नॉमिनल प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है बिफोर द नंबर्स। मेरे हिसाब से 2000 का जो लेवल है ये एक इमीडिएट सपोर्ट है, एक क्रिटिकल सपोर्ट है। तो इसके साथ आप डेफिनेटली अपने लॉन्ग पोजीशंस को मेंटेन करके रख सकते हैं। ग्रेजुअली एज पर दी प्राइस पैटर्न करीब 2150 से लेकर 2200 तक के लेवल्स नियर टर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं भारतीय में। बिल्कुल अजीत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और वायदा बाजार का पूरा एक्शन जो है वो हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एक ऐसे कंटेंट, एक ऐसी फिल्म की बात करते हैं जिसने रिलीज होने से पहले ही तहलका मचा दिया है। जब कानून